दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग जजमेंट के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग कहें या एंटरटेनिंग कहें, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री शेखर कुमार यादव द्वारा किया गया है। शेखर कुमार यादव जस्टिस का नाम आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी चर्चा में रहे। क्यों चर्चा में रहे वो भी मैं बताऊंगा। अभी जो उनका निर्णय आया है, फिर काउस लेटर को लेकर आया है गोकशी के एक मामले में। गोकशी के एक मामले में हाईकोर्ट के समक्ष एक बेल एप्लीकेशन पेंडिंग थी, जो कि सलीम उर्फ कालिया बनाम यूपी राज्य के नाम से फाइल की गई थी, जिसमें एक्यूज ने कहा, हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि उसका नाम एफआईआर में नेम नहीं था, वो एफआईआर में नामित नहीं था। उसका नाम बाद में जो मुलजिम थे उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर लिया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। तीसरा, उन्होंने कहा कोई पब्लिक विटनेस नहीं था, और भी बहुत सारी बातें कहीं, और अगस्त 2021 से वो जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद कहा कि गाय की हत्या करना, काउ स्लेटर, एक गंभीर प्रकृति का अपराध है, इस पर रोक लगाई जानी जरूरी है। सलीम उर्फ कालिया को बेल पर रिहा कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि आप 1 लाख रुपए किसी भी गौशाला में जमा करेंगे और 1 महीने तक गौ माता की सेवा करेंगे। गौ माता की सेवा करना तो समझ में आता है, लेकिन 1 लाख रुपए का फाइन ये उन्होंने किसी एक्ट के तहत लगाया, काउ स्लेटर एक्ट के तहत लगाया या किस के तहत लगाया, खैर ये तो जस्टिस शेखर साहब ही जानते हैं। जहाँ तक गाय की सेवा की बात है, ये तो अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए। मैं तो बल्कि उम्मीद करता हूँ कि जज साहब को एक जजमेंट ये भी देना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी वकील हैं, छुट्टी वाले दिन रविवार को या शनिवार को, या इलाहाबाद ही क्यों, पूरे प्रदेश के वकीलों को सप्ताह में या महीने में एक बार गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि केवल एक व्यक्ति की सेवा करने से गौ माता का क्या भला होगा। पूरा प्रदेश है, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सारी गायें हैं गौशाला में, बहुत सारी गायें आवारा फिर रही हैं सड़कों पर। उनकी स्थिति में सुधार तो तब आएगा जब वो सारे वकीलों को भी इस काम पे लगाएं कि हफ्ते में या महीने में एक बार जाकर वो गौशाला में गौ माता की सेवा करें। अब मैं बता देता हूँ, ये जैसे कि मैंने कहा था कि जस्टिस शेखर कुमार पहले भी ये चर्चित रहे हैं, पहले भी इस तरह का निर्णय दे चुके हैं। सितंबर 2021 में इन्होंने एक इसी तरह की बेल एप्लीकेशन पर निर्णय दिया था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। अच्छी बात है, किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, एक कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय जो है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दिया था, हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा, कि गाय एक अकेला ऐसा एनिमल है जो ऑक्सीजन एक्सेल करता है, पर्यावरण में, वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो गाय ऑक्सीजन का भी सोर्स है। इसके अलावा उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था पंचगावे का, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाय से 5 अमृत रूपी चीज़ें मिलती हैं। दूध मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, यूरिन मिलता है, गाय का गोबर मिलता है, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। वो इस तरह की बातें थीं। हमारा संविधान विज्ञान आधारित संविधान है, लोगों को धर्मों की मानने की आज़ादी देता है, लेकिन किसी के ऊपर धर्म या धार्मिक बातें थोपता नहीं है। हमारे एडवोकेट्स जो न्यायालय में पेश होते हैं जजेस के सामने, जजेस जो किसी भी मामले में निर्णय सुनाते हैं, बेंचेस, सभी एलिमेंट से उम्मीद की जाती है कि वो जो भी बातें करेंगे, जो भी तर्क देंगे, वो वैज्ञानिक आधार पर देंगे, ना कि भावनात्मक आधार पर, ना कि धार्मिक आधार पर। लेकिन आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं, एक चलन हो गया है, अब न्यायालयों के निर्णय में भी भावनाएं आने लगी हैं, धार्मिक मर्म दिखाई देने लगा है, जिसका ये उदाहरण है। गो हत्या को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि गाय का गोश्त खाना किसी का संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है ये बात, लेकिन जज साहब को अपना थोड़ा सा और इस पर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि गाय की हत्या क्यों की जा रही है। गाय की हत्या गाय का गोश्त खाने के लिए नहीं की जाती, इसके कुछ और कारण हैं। वर्ष 2016-17 में मेरठ में एक बड़ी से पेज पर खबर छपी। मेरठ का एक सूरजकुंड इलाका है, वहाँ गोकशी, एक पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई जहाँ गोकशी होती है। हेडिंग पढ़कर मैं चौंकना लाजमी था। सूरजकुंड, जहाँ आसपास कोई भी मुस्लिम लोकेलिटी नहीं है,
क्रिश्चियन नहीं हैं, जो गोश्त खाते हैं, मांसाहारी हैं, फिर सूरजकुंड में गाय काटने की फैक्ट्री स्थापित क्यों थी? क्यों वहाँ पर गाय काटी जा रही थी? जब आपने उस खबर को पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, मिल जाएगी। पता ये चला कि सूरजकुंड मेरठ का एक स्पोर्ट हब है, पूरी दुनिया में यहाँ से स्पोर्ट्स गुड सप्लाई होता है। यहाँ गाय इसलिए काटी जाती थी क्योंकि उसकी खाल से बेहतरीन क्रिकेट बॉल बनती है। क्रिकेट बॉल बनाने के लिए गोकशी की जा रही है, उसकी खाल का इस्तेमाल गाय क्रिकेट बॉल बनाने के लिए किया जाता है। दुनिया में जो बेहतरीन क्रिकेट की बॉल होती है सबसे महंगी, वो गाय की खाल की होती है आमतौर से। जब आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी बड़े शोरूम में जाते हैं, आप शू का पेयर खरीदते हैं, तो शू पेयर आपका 2000-3000 रुपये का, महंगा हुआ तो 5000 रुपये का, बहुत ही महंगा हुआ तो 10,000 रुपये का। लेकिन कभी कभी आपकी कहीं निगाह पड़ेगी, कोई शू पेयर है साहब, वो 50,000 रुपये का है, 80,000 का, 1,00,000 रुपये का है। ऐसा उसमें क्या है? आप उससे पूछिएगा, शोरूम ओनर से पूछिएगा, या जो भी वहाँ लड़का उससे पूछेगा तो बताएगा साहब ये प्योर काफ लेदर है। असल में गाय की हत्या गोश्त के लिए नहीं होती है, उसके लेदर के लिए होती है। इसका लेदर बहुत महंगा होता है, इसके लेदर के बने हुए प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। जस्टिस शेखर साहब जब गाय की सेवा की बात करते हैं, उनको इस पर और ध्यान देना चाहिए और गहराई में जाना चाहिए। कसाईयों के हाथ में गाय आती कहाँ से है? गौ माता है, लोगों ने इसको उतनी ही माता बनाया जितनी उन्होंने उस माँ को माँ बना रखा है जो घर में उनको जन्म देती है, पालती पोसती है। जब तक गाय दूध दे रही है तब तक वो माता है, उसकी सेवा करते हैं, उसको चारा खिलाते हैं। जो उसको चारा खिलाया जा रहा है, जो उसको फीडिंग कराई जाती है, वही फीडिंग अगर वो भैंस पाल ले उसको भी कराएंगे, घोड़ा घर में खड़ा कर ले उसको भी कराएंगे। लोगों ने बड़े बड़े घरों में कुत्ते पाले हुए हैं, शौक में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, वहाँ वो सेवा नहीं है। बेचारी गाय को जरा सा चारा खिलाने को वो लोग कहते हैं कि हम गाय की सेवा कर रहे हैं। एक तो ये तोहमत, चूँकि आप दूध ले रहे हैं, ये गिव एंड टेक है, यहाँ सेवा नहीं है। जब गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, तब उसको या तो सड़कों पर आवारा फिरने के लिए छोड़ दिया जाता है या कसाई के हाथ बेच दिया जाता है। एक छोटे से लालच के लिए कसाई के हाथ बेच देना गो हत्या को जन्म देता है। तो न्यायालय को इस पर भी गौर करना चाहिए। कानून में संशोधन चाहे करना पड़े, या कानून में इस तरह का प्रावधान है या नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा इसके बारे में। होना चाहिए कि जब गोकशी पकड़ी जाए, अपराधी पकड़े जाए, तो उनसे ये भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए आपके पास गाय कहाँ से आई। जिन लोगों ने उनको गाय दी है उनको भी 120B का मुलजिम बनाया जाना चाहिए। अगर आप वास्तव में गो हत्या रोकना चाहते हैं तो खाने वाला जहाँ तक मामला था वो तो यहाँ पर है नहीं। हालांकि हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि मैं दिन में 2 बार बीफ खाता हूँ, मुझे कोई इससे रोक नहीं सकता, मेरा संवैधानिक अधिकार है, जिसको न्यायालय ने कहा कि नहीं, किसी का संवैधानिक अधिकार नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जब चुनाव होते हैं, वहाँ बाकायदा राजनीतिक पार्टियाँ अपने मैनिफेस्टो में कहती हैं कि हम आपको बेहतरीन क्वालिटी का बीफ उपलब्ध कराएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वास्तव में सरकारें गंभीर हैं और न्यायालय भी चाहता है को हत्या रोकनी चाहिए, तो जो मैंने एक सुझाव दिया उस पर अमल किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस बात पर गौर किया जाए कि गाय इन कसाईयों के हाथ में जो काट रहे हैं उन लोगों के हाथ में आ कहाँ से रही है, उनको भी बराबर का मुलजिम बनाया जाए। बहरहाल आपने वीडियो अब तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।